चलिए दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं वन, है ना। आज देखते हैं वन। इस वन के अंतर्गत हम देखेंगे अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। तो यहाँ पर मतलब एक एक करके पढ़ते जाएंगे आगे। सबसे पहले देखते हैं वन, है ना। जो बच्चे सीए की तैयारी कर रहे हैं विशेष ध्यान देना, वन से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चन आ चुका है और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आज बताने आ रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं वन, है ना। वन की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कैसी वन पाई जाती है? मानसूनी पतझड़ वन। पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार की वन पाई जाती है, तो मानसूनी पतझड़ वन कौन सी पाई जाती है? मानसूनी पतझड़ वन पाई जाती है, जो कि छत्तीसगढ़ की अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें 1,32,000 कितना 1,32,192 वर्ग किलोमीटर में हमारा छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है फैला हुआ है। उसी में से, है ना, 59,772 वर्ग किलोमीटर में क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल फैला हुआ है हमारा छत्तीसगढ़। उसी में से 59,772 वर्ग किलोमीटर में क्या पाया जाता है? हमारे छत्तीसगढ़ में वन पाया जाता है। और प्रतिशत की अगर बात करूं तो 44.21% अर्थात 44.21% में हमारा वन पाया जाता है, ठीक है मित्रों। उसके बाद आगे चलते हैं। भारत में कुल वन का अगर बात करते हैं ना, तो भारत में कुल वन का 12.26%, है ना, 12.26% क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं, ठीक है, भारत में कुल वनों का। उसके बाद देखते हैं वन क्षेत्रफल दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य, है ना। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा छत्तीसगढ़ है पूरे भारत में चौथे स्थान पर है ना। हमारे पूरे भारत में भी कई जगहों में क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है। उसी में से हमारा जो छत्तीसगढ़ है चौथा स्थान पर। पहला आता है मध्य प्रदेश, है ना, दूसरा आता है महाराष्ट्र, तीसरा आता है उड़ीसा और चौथा आता है छत्तीसगढ़। पहला क्या बताया मैंने? मध्य प्रदेश। दूसरा क्या बताया, है ना, दूसरा क्या बताया जी? मध्य प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र, है ना, यहाँ पे लिखा भी हूं मैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वन आवरण की दृष्टि से। वन आवरण की दृष्टि से अगर बात करते हैं मित्रों, तो यहाँ पर आता है वन आवरण की दृष्टि से तीसरा बड़ा, है ना, दृष्टि से तीसरा बड़ा, है ना। छत्तीसगढ़ के स्थान कौन सा है? तीसरा बड़ा राज्य है। तो इसमें पहला आता है मध्य प्रदेश, दूसरा आता है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा आता है छत्तीसगढ़। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा क्या आता है? छत्तीसगढ़, है ना। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सी वन पाई जाती है, ये पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में कौन सी वन पाई जाती है? मानसूनी पतझड़ वन पाई जाती है। छत्तीसगढ़ को जो क्षेत्रफल है 1,35,000 कितना 192 वर्ग किलोमीटर में है, जिसमें से 59,772 वर्ग किलोमीटर में क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है। परसेंट की बात करें तो 44.21% में वन पाया जाता है। उसके बाद भारत के कुल वन का 12.26% में क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है, ठीक है। उसके वन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है चौथा बड़ा राज्य है। और वन आवरण की दृष्टि से बात करते हैं तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो तीसरा नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद 27 जिलों के अनुसार देख लेते हैं। हमारे 27 जिलों के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में जो वन है तो कौन से क्रम पर है, मतलब कहाँ पर कितना वन पाया जाता है ना। तो क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो नारायणपुर में क्षेत्रफल की बात की जा रही है पूरे क्षेत्रफल में, है ना। छत्तीसगढ़ में पूरे क्षेत्रफल में नारायणपुर में सबसे ज्यादा अधिक वन है और दुर्ग में कम है ना, क्योंकि दुर्ग में कम है। यहाँ पर पर्वत पहाड़ जंगल वाला काम नहीं है, दुर्ग में कम है, मैदानी एरिया है ये, ठीक है। उसके बाद प्रतिशत में बात करते हैं तो प्रतिशत की अगर बात करते हैं तो प्रतिशत में भी हमारे नारायणपुर में ज़्यादा है और दुर्ग में कम है। नारायणपुर में ज़्यादा है और दुर्ग में कम है, ठीक है, ये ठीक है ना। उसके बाद घनत्व में दंतेवाड़ा में ज़्यादा और कहाँ? जांजगीर चांपा में कम। दंतेवाड़ा में ज़्यादा और जांजगीर चांपा में कम, दंतेवाड़ा में ज़्यादा और जांजगीर चांपा में कम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वनों की दृष्टि, वनों की देख रेख की, है ना। अब इतने सारे वन हैं, इस वन का देख रेख कौन करेगा? तो इस वनों को, वन का देख रेख के लिए, है ना, क्या किया गया है? वनों की देख रेख के लिए राज्य वन निगम का गठन किया गया मई 2001 में। वनों की देख रेख के लिए राज्य वन निगम का गठन किया गया मई 2001 में और इसका मुख्यालय बनाया गया रायपुर को। किसे बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया रायपुर को। इसका मुख्यालय किसे बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया रायपुर को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ कुल, है ना, छत्तीसगढ़ में कुल कितना है? 6 वन वृत्त है।
और छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में कितना वन वृत्त है? 6 वन वृत्त। सबसे पहले जो सभी संभाग है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है। तो बस्तर संभाग में अगर बात करते हैं तो बस्तर में उसके जो मुख्यालय है जगदलपुर, वहां पर है। एक है कांकेर में, 2 हो गया। एक रायपुर संभाग 3 हो गया। दुर्ग संभाग 4 हो गया। और ये हमारा कौन सा? बिलासपुर संभाग 5 और सरगुजा संभाग 6। ठीक है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? हमारा इतना क्या है? वन वृत्त है ना। 6 कितना है? वन वृत्त है। उसके बाद देखते हैं वन मंडल। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में वन मंडल है 34 और वन उपमंडल की अगर बात करते हैं तो 82। ठीक है, वन मंडल 34 है और उपमंडल की बात करते हैं तो 82। ठीक है, और वन परियोजना मंडल की अगर बात करते हैं, इसी वन में क्या चलाया जाता है? जैसे कि नदी में परियोजना बनाया गया, वैसी वन में परियोजना है। ठीक है, तो 9 क्या है? परियोजना है ना। वन परियोजना की अगर बात करते हैं तो वन परियोजना कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? 9 है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वन परियोजना की अगर बात करते हैं कितना है? 9 है। परियोजना मंडल 9 है। और वन उपमंडल की अगर बात करते हैं कितना है? 82। और वन को बीट में बांटा गया है। वन को क्या बांटा गया है? वन। इस वन को ना क्या बांटा गया है? बीट में बांटा गया है। वन को किस में बांटा गया है? इस वन को बीट में बांटा गया है। इसी का इंचार्ज है ना, वन को बीट में बांटा गया है और इसी का इंचार्ज फॉरेस्ट गार्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट है ना, क्या कहलाता है? हमारे इसी का इंचार्ज क्या कहलाता है? फॉरेस्ट गार्ड है ना। फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट क्या कहलाता है? गार्ड है ना, फॉरेस्ट गार्ड या वन रक्षक, या इसी को हम क्या बोलते हैं? वन रक्षक। वन को बीट में बांटा गया है। वन को क्या किया गया है? बीट में बांटा गया है। वन को क्या किया गया है? बीट में बांटा गया है ना। और इसी का इंचार्ज, वन को क्या किया गया है? बीट में बांटा गया है और इसी का इंचार्ज वन रक्षक कहलाता है। इसी का इंचार्ज क्या कहलाता है? वन रक्षक। इसी का इंचार्ज क्या कहलाता है? वन रक्षक कहलाता है। वन को बीट में बांटा गया है, जिसे इंग्लिश में बोले तो फॉरेस्ट गार्ड और हिंदी में बोले तो वन रक्षक। क्या कहलाता है? वन रक्षक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, मैं 6 जो क्या बताया था? वन वृत्त। 6 जो वन वृत्त बताया था ना, सबसे बड़ा वन वृत्त की अगर बात करूं तो बिलासपुर में सबसे बड़ा वन वृत्त बिलासपुर। अब सबसे छोटा वन वृत्त की अगर बात करूं तो कौन सा है हमारा? दुर्ग। सबसे बड़ा बिलासपुर और सबसे छोटा दुर्ग। सबसे बड़ा बिलासपुर और सबसे छोटा दुर्ग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वन प्रशिक्षण संस्थान, वनपाल प्रशिक्षण संस्थान जगदलपुर, है ना। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, वनपाल प्रशिक्षण, है ना। उसके बाद देखते हैं वनपाल प्रशिक्षण, वनपाल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? जगदलपुर। जो बच्चे सीएफ की तैयारी करें विशेष ध्यान देना। जब हम अभी भर्ती जैसे निकलता है वन में, है ना, तो जब हम वन का फॉर्म डालते हैं तो वहाँ पर पेपर दिलाते हैं, सिलेक्शन होता है तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार वनपाल प्रशिक्षण संस्थान अगर पूछा जाएगा कहाँ है? जगदलपुर। वनपाल प्रशिक्षण संस्थान अगर पूछा जाएगा कहाँ है? जगदलपुर। वनपाल प्रशिक्षण संस्थान पूछा जाएगा कहाँ है? जगदलपुर। उसके बाद आपको आगे पढ़ना वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान। क्या पढ़ना है? वनपाल के बाद वन रक्षक, है ना, प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान। ये कहाँ है? अगर पूछा जाएगा कहाँ लेना है? कहाँ लेना है आपको? शक्ति महासमुंद जगदलपुर। एक लेना है शक्ति, एक लेना है महासमुंद, है ना, और एक लेना है जगदलपुर। वनपाल प्रशिक्षण संस्थान पूछा जाएगा तो क्या लेना है? जगदलपुर। और वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान पूछा जाएगा तो शक्ति महासमुंद जगदलपुर। ठीक है, इतना आपको क्या लेना है ना, पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं वन मुख्यालय बता दिया हूँ रायपुर में। वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र की अगर बात करते हैं तो रायपुर, बिलासपुर, है ना, कहाँ है? रायपुर, बिलासपुर और एक है जगदलपुर, है ना।
रायपुर बिलासपुर, एक है जगदलपुर। रायपुर बिलासपुर जगदलपुर। वन अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाएगा तो रायपुर बिलासपुर जगदलपुर, रायपुर बिलासपुर जगदलपुर, रायपुर बिलासपुर जगदलपुर। ठीक है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का पूछा जाए, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षक छत्तीसगढ़ पर्यावरण, है ना, क्या लिखना है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण का मुख्यालय। ये क्वेश्चन आ चुका है ना, भिलाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण का मुख्यालय पूछा जाएगा, क्या आएगा आपका, भिलाई। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मुख्यालय, पर्यावरण संरक्षण, है ना, संरक्षण मंडल का मुख्यालय, है ना, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, भिलाई में। वो कहाँ है, भिलाई में। ठीक है। अब पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा कब दिया गया, तो यहाँ पर लिखना है छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट, है ना, हर्बल स्टेट। हर्बल स्टेट की अगर बात करते हैं 4 जुलाई 2001, 4 जुलाई 2001, है ना, 4 जुलाई 2001, 4 जुलाई 2000। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा, है ना, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखना है, क्या देना है, 4 जुलाई 2001 को। वनपाल प्रशिक्षण संस्थान पूछा जाएगा जगदलपुर। वनपाल के बाद वन रक्षा प्रशिक्षण संस्थान पूछा जाएगा शक्ति महासमुंद जगदलपुर। वन अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा तो रायपुर बिलासपुर जगदलपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण का मुख्यालय पूछा जाएगा तो भिलाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगामी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो विशेष हाईलाइट लेके पढ़ना। उसके बाद छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा कब मिला अगर पूछा जाएगा 4 जुलाई सन 2001 को। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, आगामी एग्जाम में और आपका आ सकता है। ठीक है, विशेष ध्यान देना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। राजीव स्मृति वन रायपुर बिलासपुर, राजीव स्मृति वन, राजीव स्मृति वन, राजीव स्मृति वन की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ है अगर पूछा जाएगा तो रायपुर और बिलासपुर। कहाँ है, रायपुर और एक है बिलासपुर। राजीव स्मृति वन की अगर बात करते हैं तो राजीव स्मृति वन अगर कहाँ पूछा जाएगा तो रायपुर और बिलासपुर। उसके बाद देखते हैं इस जो वन को है प्रशासनिक आधार पर अलग अलग किस्में क्रमों में बांटा गया है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, है ना, किसके आधार पर, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण देखते हैं। प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण, जिसमें से मैं बताया था प्रशासनिक आधार पर, है ना, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, है ना। प्रशासनिक आधार पर वनों को वर्गीकरण अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे संरक्षित वन, है ना, संरक्षित वन, है ना, आरक्षित वन। क्या पढ़ेंगे, आरक्षित वन। सबसे पहले देखते हैं आरक्षित, उसके बाद संरक्षित, उसके बाद देखते हैं अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो 43 यहाँ पर है 13% में, यहाँ पर है 40 कितना प्रतिशत है, 21%, और उसके बाद ये है 16.65%। ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रजाति बहुलता के आधार पर, प्रजाति बहुलता। ठीक है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कौन सा, साल और सैगोन वन, मिश्रित साल और सैगोन वन। पहला आता है हमारा मिश्रित वन, दूसरा आता है साल वन और तीसरा आता है सैगोन वन। ठीक है। उसके बाद देखते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क और उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय शुष्क और उष्णकटिबंधीय आर्द्र। ठीक है।
तो इसमें पर हम प्रजाति बहुलता के आधार पर मिश्रित वन, सार वन, शैवाल वन पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन पढ़ेंगे जो कि प्राकृतिक और भौगोलिक आधार पर, ये कौन सा प्राकृतिक और भौगोलिक आधार पर है ना, भौगोलिक आधार पर, जिसमें से हम एक एक करके इसी में पढ़ेंगे आरक्षित वन। आरक्षित वन की अगर हम बात करते हैं, कौन से वन, आरक्षित वन। आरक्षित वन की अगर बात करते हैं तो 43 है ना, पहला पढ़ते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन की अगर बात करते हैं 43.13% में क्या है, स्थित है। छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है इसी के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य है ना, इसी वन के अंतर्गत आते हैं। तो आरक्षित वन के अंतर्गत ही हमारे क्या आता है, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य है ना, जो कि हमारे आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक दंतेवाड़ा, न्यूनतम कोरबा में है ना। सर्वाधिक की अगर बात करते हैं तो दंतेवाड़ा और न्यूनतम वन कहाँ बात करते हैं, कम कोरबा। जो हमारा आरक्षित जो वन है यहाँ पर सर्वाधिक दंतेवाड़ा में पाया जाता है और न्यूनतम कोरबा में पाया जाता है। सर्वाधिक दंतेवाड़ा में पाया जाता है, न्यूनतम कोरबा में पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा वन, संरक्षित वन। संरक्षित वन के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो 40.21% में पाया जाता है, 21% में, ठीक है। जिसमें से अगर बात करते हैं इस वनों में है ना, स्थानीय निवासियों को, जो संरक्षित वन होता है इस वन में स्थानीय निवासियों को क्या करना है, अपने बोझे मतलब जलाओ के लायक लकड़ी लाया जा सकता है ना, अपने वजन उठाओ है ना, जितना हमारा शक्ति है उतना हम भक्ति कर सकते हैं, अर्थात उस लकड़ी को उठा के जंगल से ला सकते हैं है ना। यहाँ पर जलाने के लिए, कैसे करने के लिए, जलाने के लिए। यहाँ पर हम ट्रैक्टर को, बड़े गाड़ी को लेकर नहीं जाना है और ज्यादा लकड़ी नहीं लाना है, ये कानूनी अपराध है। तो इस संरक्षित वन के अंतर्गत ही हम उस जलाने के लायक लकड़ी को क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और ला सकते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत, संरक्षित वन के अंतर्गत, सीमित मात्रा में, ठीक है। जो कि सर्वाधिक संरक्षित वन की अगर बात करते हैं सरगुजा और न्यूनतम बात करते हैं जांजगीर चांपा। न्यूनतम की अगर बात करते हैं जांजगीर चांपा, ज्यादा कम है ना। संरक्षित वन सबसे ज्यादा सरगुजा में पाया जाता है और कम अगर बात करते हैं जांजगीर चांपा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, जांजगीर चांपा में कम वन पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक की अगर बात करते हैं कहां पाए जाते हैं, सरगुजा, कम पाए जाते हैं जांजगीर चांपा में। आरक्षित वन के अंतर्गत सिर्फ इतना पड़े 43.13% है, जो कि यहाँ पर प्रवेश निषेध है, यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य इसी के अंतर्गत आते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य इसी के अंतर्गत आते हैं और सर्वाधिक दंतेवाड़ा में, कम कोरबा में पाए जाते हैं। संरक्षित वन की अगर बात करते हैं 40.2% में पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पर जलाओ के लायक है ना, अपने सको है ना, अपने क्षमता के अनुसार क्या कर सकते हैं, लकड़ी ला सकते हैं और ज्यादा सरगुजा में पाया जाता है और कम जांजगीर चांपा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं है ना। अब पढ़ेंगे कौन सा, अवर्गीकृत वन, ये वाला, उसके बाद बाकी बाद में। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत की अगर बात करते हैं 16.65% में क्या है, पाया जाता है अवर्गीकृत वन। यह नगर एवं गांव से लगे हुए वन होते हैं, है ना। जो अवर्गीकृत वन होते हैं ये अपने नगर गांव से लगे हुए वन होते हैं, ठीक है। जिससे क्या है, लगे हुए वन होते हैं, गांव से लगे हुए क्या होते हैं, वन होते हैं, जिसे हम खुला वन कहते हैं, है ना। जिसे हम क्या कह सकते हैं, खुला वन कहते हैं और ये राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। तो अवर्गीकृत एक कैसा वन होता है, एक खुला वन होता है जहां पर हम आसानी से जा सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। और ये गांव से लगे हुए क्या होते हैं, गांव से लगे हुए वन होते हैं, है ना। और ऐसी खुला वन की अगर बात करते हैं, अवर्गीकृत वन की अगर बात करते हैं, सर्वाधिक दंतेवाड़ा में, न्यूनतम धमतरी। सर्वाधिक की अगर बात करते हैं दंतेवाड़ा, ज्यादा है ना। न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो कहाँ है, धमतरी, ठीक है। न्यूनतम की अगर बात करते हैं धमतरी में, सर्वाधिक कहाँ है, दंतेवाड़ा में स्थित है। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आरक्षित वन है ना। और पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वन कहाँ है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, तो आरक्षित वन। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, आरक्षित,
है ना, आरक्षित वन। ये आरक्षित वन के अंतर्गत हमको क्या करना, घुसना भी मुश्किल होता है, क्योंकि ये प्रशासनिक के, है ना, प्रशासनिक अर्थात प्रशासन के अंतर्गत आने वाला वन है आरक्षित वन, है ना। अवर्गीकृत, उसके बाद संरक्षित वन, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लकड़ी ला सकते हैं या पशुचारण भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है, अर्थात पशुचारण के लिए हम गाय को क्या जंगल ले जाकर पशुचारण कर सकते हैं। अवर्गीकृत में क्या है, ये खुला वन और गाँव से लगे हुए वन होते हैं, है ना, जिसमें से सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, दंतेवाड़ा और न्यूनतम धमतरी में पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा वन पूछा जाएगा तो आरक्षित वन पाए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में प्रजाति बहुलता के आधार पर, है ना, कल वाला। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो प्रजाति बहुलता वाला मिश्रित वन, साल वन, सैगुन वन कहाँ पाए जाते हैं, ये पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा से धुंधला जरूर दिखाई दे रहा है ना, हमारे कुछ सामान उपलब्ध न होने के कारण। और आपको डिटेल से पढ़ना है तो हमारे शक्ति कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे डायरेक्टर केसी सर के मार्गदर्शन में आप कोचिंग को अच्छे से पढ़ सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।